हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आदित्य कॉमर्स पे। आज चुके हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट क्लास में, और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके की सेकंड क्लास है। जी हाँ फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके की सेकंड क्लास में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास जो होगी आप सबकी हम डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हो, आज हम लोग कंप्लीट जो एक लिस्ट हम लोग ने तैयार किया है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड देयर इन फील्ड्स। जी हाँ, इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन कौन से इंडिया में अवार्ड दिए जाते हैं और उनके फील्ड किस तरीके से और उनका स्टार्टिंग किस तरीके से होगा, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास सेकंड है हमारे स्टैटिक जीके का। आई होप आपने फर्स्ट क्लास अटेंड कर लिया होगा। कोई अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सारे डाउट्स को आप क्लियर कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास स्टैटिक जीके की क्लास सेकंड। और इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड इन देयर फील्ड्स, उनके फील्ड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला अवार्ड जो होगा हमारी कंट्री का, जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो होता है आपका भारत रत्न अवार्ड। जी हाँ, भारत रत्न अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो सिंबल है आपको दिख रहा है, ये भारत रत्न अवार्ड का है। जी हाँ, भारत रत्न अवार्ड में यही चीज़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये आपके दो सिंबल्स के साथ साथ, और ये चीज़ें आपको दी जाती हैं भारत रत्न अवार्ड में। और भारत रत्न अवार्ड जो है उसके बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता देते हैं। भारत रत्न अवार्ड इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द इंडिया। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, यानी कि सबसे बड़ा अवार्ड है कहाँ का, इंडिया का अगर हम बात करें तो। और इसमें सेकंड पॉइंट जो आपके लिए लिखा गया है, द अवार्ड वॉज गिवन टू आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज, बट द गवर्नमेंट एक्सपेंड द क्राइटेरिया टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवर। जी हाँ, इसकी जो एक्चुअल जो फील्ड अगर हम बात करें, जो भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है हमारी कंट्री में, वो है आपका आर्ट्स की फील्ड में जो बेस्ट हो, लिटरेचर के फील्ड में, या फिर साइंस के फील्ड में, या पब्लिक सर्विसेज जिन्होंने अच्छी काम किया उन सभी के अपनी फील्ड्स के तहत उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो वो अपने अनुसार भी अपनी जिस फील्ड में जिसको देना चाहे तो वो उनको दिया जा सकता है। ये भारत रत्न अवार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके पास ही ऑथराइज होता है, ये उनको अपॉइंट नॉमिनेट कर सकते हैं। जी हाँ, भारत रत्न अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट अवार्ड के लिए, इसमें और जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं बता देता हूँ, द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। 3 अवार्ड जो होता है वो आपको भारत रत्न अवार्ड जो दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर में। अगर पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो ओनली 3 अवार्ड दिए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, जो भी आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक जीके में, ये सारे इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप जानते हो स्टैटिक जीके आपके लिए जो आपका एग्जामिनेशन है CUCT के अंतर्गत, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। जैसे आपके तीनों सेक्शन में तो आपके स्टैटिक जीके जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से जो भी मैं आपके साथ क्लासेस शेयर कर रहा हूँ, आई होप आप अटेंड कीजिए। अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर भारत रत्न अवार्ड में। देखिए, फर्स्ट रिसिप्ट जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था C राजागोपालाचारी जी को। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। वहीं बात करें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसमें हाईएस्ट जो अभी तक जो अवार्ड दिया गया भारत रत्न अवार्ड, वो इंडिया के पीपल्स को दिया, इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये इसको प्रेजेंटेड जो दिया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विसेज, रेयरेस्ट अचीवमेंट एंड इन देयर फील्ड, आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। ये प्रेजेंट किया जाता है उन सभी उनके अचीवमेंट्स को बेसिस पे जो पब्लिक सर्विस में जिन्होंने अच्छा किया है, या फिर फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर और साइंस में। इट्स स्टार्टेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटेड, जो भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत की गई थी देने की, वो स्टार्टिंग हुई थी 1954 में। तो ये सारी डेट्स थी और कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज थे भारत रत्न अवार्ड के रिगार्डिंग। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो अवार्ड है आपका पद्मा अवार्ड। जी हाँ, पद्मा अवार्ड भी होता है। जो पद्मा अवार्ड जो मेनली दिया जाता है वो दिया जाता है आपको यहाँ पे पद्म विभूषण। इसमें 3 अवार्ड्स होते हैं। आपको बात की जाए पद्मा अवार्ड में आपको कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं पद्मा अवार्ड में, वो है आपका पद्म विभूषण, पद्मा भूषण हो गया, और एक पद्मश्री। जी हाँ, 3 अवार्ड्स होते हैं, देख सकते हैं आपको जो दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक दिया जाता है पद्मश्री।
तो ये 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसमें पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड आर एक्सेप्शनल फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने अच्छे वर्क किए हैं इंडिया के लिए, और एक्सेप्शनल जो हाईएस्ट सर्विसेज जिन्होंने अच्छे रोल प्ले किया इंक्लूडिंग द सर्विसेज, तो उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड। जी हाँ, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं यानी कि गवर्नमेंट की जो सिविल सर्विसेज जो डिफेंस में होते हैं मेनली उनको दिया जाता है ये सारे अवार्ड्स। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से हम बात करते हैं यहाँ पे पद्मा अवार्ड को लेकर, जो यहाँ पे लिखा गया आपको, जो पद्मा विभूषण इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है इंडिया का, सेकंड है इंडिया का ये अवार्ड पद्म विभूषण अवार्ड। और फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज है, ये सभी फील्ड से अलग होता है क्योंकि इसमें जो इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज के रिगार्डिंग, यानी डिफेंस के सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं जिन्होंने अच्छे वर्क सर्विसेज किया इंडिया के लिए, तो उन सभी को ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है। पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड आर द मोस्ट अदर इम्पॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो इंडियन के सिविलियन सिटीजन्स को दिया जाता है। जी हाँ, सिविलियंस अवार्ड इसको दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ किसको दिया जाता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नोबेल प्राइज़ पे देखिए ये सिंबल बनी रहती है, और नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड इकोनॉमिक्स। देखिए नोबेल प्राइज़, क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पुटअप हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में, कि नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड दिया जाता है वो मेनली किस फील्ड में दिया जाता है। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो अवार्ड जो दिया जाता है वो हम बात करें लिटरेचर में, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड इकोनॉमिक्स, इन सभी फील्ड्स में जिन्होंने प्रेस्टिजियस वर्क किया है उन सभी को ये अवार्ड दिया था। उनमें से किसी एक को टॉप मोस्ट अवार्ड ये दिया जाता है नोबेल प्राइज़ का। नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड होता है वो मोस्ट कवर्टेड इंटरनेशनल अवार्ड। तो देखिए अभी तो जो मैंने बात किया तो ऊपर जो भारत रत्न और पद्म भूषण अवार्ड दोनों इंडियन अवार्ड्स थे जो दिए जाते हैं, बट वहीं बात करते हैं ये आपका नोबेल प्राइज़ अवार्ड जो है ये आपका इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, इंटरनेशनल अवार्ड है पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूटेड बाय द अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जो आपके इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट से जो फर्स्ट जो इंस्टीट्यूट किया गया था, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था, यानी कि नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था सबसे पहली बार वो थे इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट इंस्टीट्यूट। जो थे वो कौन थे? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। जी इनको अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए, द अवार्ड इज़ गिवन ऑन December 10 डेथ एनिवर्सरी ऑफ द अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की उनकी डेथ एनिवर्सरी पे December 10 को ये अवार्ड दिया जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा 10 दिसंबर को दिस अवार्ड भी दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। मैं बात करते हैं अपार्ट फॉर इकोनॉमिक्स एंड ऑल अदर कैटेगरीज हैज़ बीन गिवन सिंस 1901, यानी कि सभी फील्ड में उसके बाद से 1901 से इकोनॉमिक्स और उसके अदर फील्ड्स में ये सारे अवार्ड्स दिए जाने लगे 1901 से। जी हाँ, नोबेल प्राइज़ अवार्ड। और साथ साथ नोबेल जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ अवार्ड है फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट किया गया था, वो देने की शुरुआत की गई थी 1967 में। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ अवार्ड फर्स्ट टाइम जो दिया गया था वो 1967 से शुरुआत हुई थी, बट फर्स्ट वॉज गिवन इन 1969। जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था वो 1969 में दिया गया था, इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ अवार्ड, बट इसकी शुरुआत 1967 से कर दी गई थी नोबेल प्राइज़ अवार्ड की। अब बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड को लेकर, मैन बुकर प्राइज़। मैन बुकर प्राइज़ ये अवार्ड दिया जाता है मेनली, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं बट तभी आप ध्यान लिख लीजिएगा। इट इज़ द एनुअल अवार्ड, ये एनुअल अवार्ड है, यानी कि हर ईयर दिया जाता है, एवरी ईयर दिया जाता है ये अवार्ड। द बिगेस्ट ओरिजिनल नोवेल written in the English language and published in the UK Literary Award। जी हाँ, ये यूके में दिया जाता है ये अवार्ड, पब्लिश होता है, यानी कि जो इंग्लिश की जो नॉवेल्स होती हैं जिन्होंने लिखा होता है बेस्ट, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। यूके लिटरेरी अवार्ड ये है आपका ये बुकर प्राइज अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे। हाईएस्ट लिटरेरी
अवार्ड टू ऑथर ऑफ ब्रिटिश एरिस इन द कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को ये आपको लिटरेरी अवार्ड दिया गया था जो आपके थे इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूटेड इन 1968 बुकर कंपनी, फर्स्ट टाइम जो आपका बुकर प्राइज़ अवार्ड है वो दिया गया था 1968 में। बुकर कंपनी एंड ब्रिटिश पब्लिशर एसोसिएशन अलॉन्ग विद द लाइन्स ऑफ पल्टीजर प्राइज़ ऑफ यूएसए, याद रखिए यूएस में दिया गया था। रीनेम्ड एज अ मैन बुकर प्राइज एज द स्पॉन्सरशिप हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द मैन ग्रुप एंड इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर। बट जैसे जब स्टार्टिंग की गई थी मैन बुकर अवार्ड की तो उस समय इसका ना जो नेम दिया जाता था वो था आपका बुकर कंपनी अवार्ड, बट उसको रीनेम कर दिया गया। और जब इसकी स्पॉन्सरशिप किसने ले लिया, मैन ग्रुप्स ने ले लिया, तो उसके बाद से आपका बुक का जो अवार्ड दिया था वो क्या हो गया आपका मैन बुकर प्राइज अवार्ड। जी याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपका। इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर थे ये मैन ग्रुप्स के, तो इस वजह से इसका नाम रख दिया गया आपका क्या, द मैन बुकर प्राइज अवार्ड। नेक्स्ट आपका व्यास सम्मानन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको ऑस्कर अवार्ड। देखिए ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो ध्यान रखिएगा ऑस्कर अवार्ड किन्हें दिया जाता है। ये कंप्लीट विनर लिस्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब आगे चलकर, बट तो मैं बता देता हूँ ऑस्कर्स अवार्ड जो दिया जाता है मेनली वो दिया जाते हैं किस फील्ड में, दिस एनुअल अमेरिकन अवार्ड। ये भी देखिए अमेरिकन अवार्ड है, सेरेमनी ऑनरिंग सिनेमैटिक अचीवमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री। देखिए ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो आपका हॉनरिंग जो सिनेमेटिक अचीवमेंट्स जो फिल्म इंडस्ट्री में ये अवार्ड दिया था ऑस्कर अवार्ड। एंड ऑस्कर अवार्ड के कुछ फैक्ट्स देखें तो 1929 से ऑस्कर अवार्ड देने की शुरुआत की गई थी, कन्फर्ड एनुअली बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर इन यूएसए। ये अवार्ड सब फर्स्ट टाइम दिया गया था, एकेडमी जो है आपके मोशन पिक्चर्स इन यूएसए है। फर्स्ट इंडियन टू गेट द ऑस्कर वॉज अ भानु अताया फॉर द मूवी गांधी। देखिए फर्स्ट जो अवार्ड जो दिया गया था ऑस्कर अवार्ड इंडिया के लिए, तो वो किसे दिया गया था, भानु अताया को, जो गांधी की मूवी जो थी उसके अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिया गया था। ऑस्कर अवार्ड इंडिया में फर्स्ट टाइम इन्हें दिया गया था, और किस मूवी के लिए दिया गया था ऑस्कर अवार्ड, गांधी मूवी के लिए। नेक्स्ट आपकी बात करें, सत्यजीत राय वॉज द फर्स्ट इंडियन अवार्डेड ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा इन 1992। 1992 में सत्यजीत राय फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने अवार्ड दिया गया था ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द सिनेमा 1992 में। 1992 में फर्स्ट टाइम जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो था वो सत्यजीत राय को दिया गया था ऑस्कर्स में। याद रखिए ऑस्कर्स अवार्ड से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। किन सिनेमा इंडस्ट्री किस ईयर दिया गया था ये आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1992 में। और जो दिया गया था जिन्हें वो थे कौन, सत्यजीत राय। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए नेक्स्ट अवार्ड की हम बात करें, मूर्ति देवी अवार्ड, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बात करता हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन आपके बहुत ही पास है, तो जो वही मैं पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो इंपॉर्टेंट है आपका। ज्ञानपीठ अवार्ड, देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1961। आपका ज्ञानपीठ अवार्ड है वो जो दिया गया था फर्स्ट टाइम वो कब इंस्टीट्यूट हुआ था, 1961। एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द भारतीय ज्ञानपीठ। ये जो अवार्ड दिया गया प्रेजेंट कौन करता है इसको, भारतीय ज्ञानपीठ। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया है, कब से देने की शुरुआत की गई थी, वो 1961 से शुरुआत की गई थी। और इसको प्रेजेंट कौन करता है, इसको भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया था, ट्रस्ट फाउंडेड by the Shahu Jain family, the publisher of the newspaper Times of India। Times of India के पब्लिशर न्यूज़पेपर के पब्लिशर्स हैं शाहू जैन फैमिली द्वारा। इसको ट्रस्ट फंड किया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड ये दिया जाता है। याद रखिए ज्ञानपीठ अवार्ड टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के जो पब्लिशर हैं शाहू जैन फैमिली के द्वारा ये अवार्ड के लिए जो फंड जो ट्रस्टेड फंड है उनके द्वारा दिया जाता है। इट इज़ एनुअली अवार्ड, ये भी एनुअल अवार्ड यानी कि हर साल दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग प्रोज एंड पोएट्री लिटरेरी वर्क फॉर द
इंडियन लैंग्वेजेस जो एनुअल अवार्ड जो शुरुआत की गई थी ये आपको देने की, वो पोइट साथ प्रोज एंड पोइट्री लिटरेरी वर्क्स के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, प्रोज के लिए और साथ साथ पोइट्री के लिटरेरी वर्क के लिए इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। याद रखिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड। और इसको प्रेजेंट कौन करता है? भारतीय ज्ञानपीठ। और इसको ट्रस्ट फंड कौन प्रोवाइड करता है? वो शाहू जैन फैमिली द्वारा ट्रस्टेड फंडेड होता है इसको ज्ञानपीठ अवार्ड का। और पब्लिशर जो हैं वो यहाँ के न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के पब्लिशर, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड वो दिया जाता है प्रोज एंड पोइट्री लिटरेरी वर्क के लिए इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिए जाते हैं उनके बेस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बिहारी पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड, याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। जो इंपॉर्टेंट है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड वो भी दिया जाता है आपका, जैसे ऑस्कर्स अवार्ड थे वो आपके इंटरनेशनल लेवल पे थे, उसी तरीके से दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है सिनेमा एंड फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है मेनली। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज द इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली इन द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी by the Directorate of Film Festival as an organization set up by the Ministry of Information and Broadcasting। याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडिया का अवार्ड हाईएस्ट है सिनेमा इंडस्ट्री में। और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो अवार्ड दिया जाता है वो इसको प्रेजेंट करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी द्वारा प्रेजेंट होता है, जिसको डायरेक्टेड बाय द फिल्म फेस्टिवल द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसकी जो मिनिस्ट्री है हमारे इंडिया में वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, इस मिनिस्ट्री द्वारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड को दिया जाता है। याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है आपका इंडिया का हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड है। चलिए आगे बात करते हैं अर्जुन अवार्ड को लेकर। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है और जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मॉडिफाइड द फॉर्मेट ऑफ अर्जुन अवार्ड वेरी रिसेंटली एज द रिवाइज्ड सिस्टम आपका सेमेटिक गाइडलाइन। स्पोर्ट्स पर्सन्स मस्ट हैव इन वेरी गुड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फॉर द प्रीवियस 3 years at the international level to be considered eligible for the award, and Arjuna Award was the outstanding performance from the sports person for the sports and games। याद रखिएगा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है अर्जुन अवार्ड में। और अर्जुन अवार्ड उन सभी प्लेयर्स को दिया जाता है जो परफॉर्मेंस जो कंसिस्टेंटली वर्क करें, परफॉर्मेंस अच्छी करें लास्ट प्रीवियस 3 years से, तो उनको ये आपका अर्जुन अवार्ड दिया जाता है इंडिया में। याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए, मॉडिफिकेशन किया गया है। ये जो आपका मॉडिफिकेशन सिर्फ यही है कि लास्ट प्रीवियस 3 years से जो परफॉर्मेंस जिन प्लेयर्स ने कंसिस्टेंसी के साथ प्ले किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। याद रखिएगा अर्जुन अवार्ड में कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें देख लेते हैं। आपका अर्जुन अवार्ड जो है आपका इंस्टीट्यूटेड इन 1961, इसकी देने की शुरुआत की गई थी 1961 से अर्जुन अवार्ड की। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट आपके इसीलिए अर्जुन अवार्ड के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स वो है आपका गिवन बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी अवार्ड जो था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। याद रखिएगा अर्जुन अवार्ड। और एक पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे अर्जुन अवार्ड के रिगार्डिंग वो है आपका दीज आर गिवन फॉर द स्पेशल अचीवमेंट इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। डिफरेंट जो स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में उन सभी की जो स्पेशल अचीवमेंट जिन्होंने लास्ट प्रीवियस 3 years में जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है उन सभी प्लेयर्स को ये आपका अर्जुन अवार्ड से दिया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो फेमस फॉर आर्चरी कोच जो होते हैं आपके मेंशन इन द एपिक ऑफ इंडिया नोन एज द महाभारत। देखिए ये महाभारत के समय से द्रोणाचार्य अवार्ड देने की शुरुआत कर दी गई थी। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है हमारे कंट्री में वो आर्चरी की फील्ड में मेनली दिया जाता है, जो कोचेस होते हैं उनको दिया जाता है। दिस
very award was not related for the sports person who are still playing in the field. ये अवार्ड उन सभी प्लेयर्स को नहीं दिया जाता है जो स्टिल प्लेइंग इन द फील्ड, जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्ले कर रहे हैं, बट इंस्टेड दिस रिलेटेड टू द दोज इमिनेंट कोच ऑफ अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। उन सभी प्लेयर्स को दिया जाता है जो इमिनेंट हो चुके हैं, यानी कि जो प्लेयर्स के कोच बन चुके हैं। जी हाँ, जो इमिनेंट कोच होते हैं, जो अच्छे कोच होते हैं इंडिया में, उन सभी कोचेस को दिया जाता है ये सारे अवार्ड्स जो होता है आपके द्रोणाचार्य अवार्ड। याद रखिएगा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड को लेकर, तो मेनली द्रोणाचार्य अवार्ड जो पूरी तरीके से फॉर्मेट में जो देने की शुरुआत की गई थी वो थी 1985 में। याद रखिएगा द्रोणाचार्य अवार्ड जो मेनली दिया जाता है वो 1985 से कॉन्स्टिट्यूएंटली इंडिया में दिया जाता है। और ये भी अवार्ड जैसे कि अर्जुना अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, सेम एज सिमिलरली द्रोणाचार्य अवार्ड भी गिवन बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये भी अवार्ड आपको प्रोवाइड कराया जाता है उन सभी कोचेस को जिन्होंने बेस्ट किया है। दीज आर गिवन टू द स्पोर्ट्स कोचेस। याद रखिए कुछ ये पॉइंट्स थे द्रोणाचार्य अवार्ड को लेकर। नेक्स्ट जो अवार्ड जो इंपॉर्टेंट आपका यूनेस्को पीस प्राइज, ये भी याद रखिएगा। ये प्रेजेंटली यूनेस्को पीस प्राइज अवार्ड जो है आपका मेनली एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस के रिगार्डिंग जिन्होंने अच्छा वर्क किया है हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है और प्रेजेंट इसको किया जाता है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को पीस प्राइज अवार्ड है आपका। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आ सकता है आपका। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है आप इसको लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को पीस प्राइज अवार्ड, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कंट्रीब्यूशन दिया है इंटरनेशनल पीस के लिए। याद रखिएगा। अब बात करते हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड। राइट लाइवलीहुड अवार्ड ये दिया था आपको मेनली, दिस अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड द सोशल जस्टिस। ये जो आपका है आपका राइट लाइवलीहुड अवार्ड वो दिया था मेनली किस फील्ड में, इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस के फील्ड में ये अवार्ड दिया था आपका राइट लाइवलीहुड अवार्ड। नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट 1980 से राइट लाइवलीहुड जो सोसाइटी है लंदन में, ये इसकी शुरुआत की गई थी अवार्ड देने की, और नोन एज अल्टरनेट नोबल अवार्ड। ये आपका नोबल अवार्ड का अल्टरनेट है आपका, टू प्रमोट टू कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसको ये आपको मेनली आया था आपका ये अवार्ड राइट लाइवलीहुड अवार्ड वो था उसको टू प्रमोट एंड कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस के फील्ड में ये आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका यूनेस्को ह्यूमन राइट अवार्ड्स है, ये भी देख लीजिएगा। ये भी मेनली आपका राइट जो आपको जो राइट्स है हमारे अवेयरनेस को लेकर इन सभी फील्ड में आपको ये आपका अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। ह्यूमन राइट अवार्ड्स जो राइट्स अवार्ड है आपका, इसको भी मेनली जो है आपका प्रेजेंट करता है यूनेस्को बॉडी द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। राइट फॉर द ह्यूमन अवेयरनेस के बारे में जो बताते हैं मेनली उनको दिया जाता है। गिवन एवरी अल्टरनेट ईयर, ये याद रखिएगा। अभी तक जो हमने कुछ जो अवार्ड्स देख रहे थे वो सारे अवार्ड्स एनुअली थे, बट ये अवार्ड जो आपका ह्यूमन राइट अवेयरनेस अवार्ड है वो आपका अल्टरनेट ईयर यानी कि 1 ईयर दिया गया तो एक साल स्किप करके नेक्स्ट ईयर ये अवार्ड दिया जाएगा, ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अवार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वो आपका वर्ल्ड फूड प्राइज़ अवार्ड। वर्ल्ड फूड प्राइज़ अवार्ड ये दिया था मेनली प्रेजेंटेड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, आपका FAO द्वारा, फॉर द कॉज फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड डेवलपमेंट। फूड की डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर की कॉजेज एग्रीकल्चर एंड फूड डेवलपमेंट के लिए ये अवार्ड दिया था FAO द्वारा, वर्ल्ड फूड प्राइज़ अवार्ड। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है यही पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मेनली प्रेजेंट किया जाता है आपका वर्ल्ड फूड प्राइज़ अवार्ड। चलिए अब बात कर लेते हैं ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड ये दिया जाता है इंडिया में और ये दिया था मेनली, दिस अवार्ड इज द गिवन फॉर द आपका veteran sports person in India for the lifetime achievement for their respective field। जिन्होंने अच्छी अपने फील्ड में अच्छा स्पोर्ट्स खेला है उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है।
चलिए आगे बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद द्वारा फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के लिए, जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यानचंद अवार्ड आपका मेनली जो आपके अचीवमेंट स्पोर्ट्स और गेम्स में ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, ध्यानचंद अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है कुछ इसके बारे में तो देख लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है हाईएस्ट ऑनर्ड बेस्टोड टू अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ हिज अचीवमेंट इन इंडिया। जिन्होंने अच्छी अचीवमेंट्स की स्पोर्ट्स के फील्ड में, उन सभी प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स पर्सनस को ये अवार्ड्स दिया जाता है जो अपने बेस्ट अचीवमेंट जिन्होंने हासिल की है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और इस अवार्ड की देने की शुरुआत जो की गई थी वो थी 1992 से, याद रखिएगा। प्रेजेंटेड फॉर द कमेंडेबल डिस्प्ले बाय द प्लेयर्स, ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इसकी जो शुरुआत की गई थी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की वो थी 1992 से। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगा खान अवार्ड के बाद बात कर लेते थोड़ा सा। आगा खान अवार्ड जो था वो आपके आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया था। आर्किटेक्चरल प्राइज एस्टैब्लिश फॉर द आगा खान 4 इन 1977 से ये अवार्ड देने की शुरुआत की गई थी। और आगा खान अवार्ड जो था मेनली दिया था आर्किटेक्चर की फील्ड में, याद रखिए आगा खान अवार्ड 1977 से इस अवार्ड देने की शुरुआत की, इस तरह के अवार्ड्स की। और इसका जो मेन एम होता है आगा खान अवार्ड देने की वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। इट्स एम टू आइडेंटिफाई एंड रियून द आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्चुअल फॉर दैट सक्सेसफुल एड्रेस द नीड ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ द इस्लामिक सोसाइटीज इन द फील्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन, सोशल हाउसिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, सोशल हाउसिंग को डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट्स के लिए, इस्लामिक सोसाइटीज़ को लेकर ये सारे अवार्ड आपको दिए जाते हैं। जिन्होंने बेस्ट किया रहता है आगा खान अवार्ड, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 1977 से की गई थी। आप देख लें और जो इम्पोर्टेंट आपका नेक्स्ट कालिंगा प्राइज़ अवार्ड, याद रखिएगा। कालिंगा प्राइज़ अवार्ड जो मेनली दिया था वो आपको दिया था। कालिंगा प्राइज़ अवार्ड इज द पॉपुलराइजेशन ऑफ अ साइंस इन द is an award given for the UNESCO for exceptional skills and presenting the scientific ideas and lay people। यानी कि जो साइंटिस्ट की फील्ड में जो एक्सेप्शनल स्किल्स जिनके अंदर होती है जो साइंस की फील्ड में, तो ये सारे अवार्ड जो होते हैं कालिंगा प्राइज़ जो पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, ये इसको देखकर यूनेस्को द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, कालिंगा प्राइज़ अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेमी अवार्ड। ग्रेमी अवार्ड किसे दिया जाता है? तो ग्रेमी अवार्ड जो होता है आपका, ग्रेमी इज एन एक्लोड इन द नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग्स आर्ट्स एंड साइंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। यानी कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में जिन्होंने अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की है उनको ये सारे अवार्ड जो होता है आपका ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है बाय द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं ग्रेमी अवार्ड। और जिनके लाइफ टाइम अचीवमेंट्स जो थे उनके रिकॉर्डिंग्स को ध्यान रखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ आर्ट्स साइंस की फील्ड में ये आपको अवार्ड दिया जाता है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, आपका ग्रेमी अवार्ड। एबल प्राइज़ अवार्ड ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड। महात्मा गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है आपका उसके बारे में तो बात कर लेते हैं। ये जो दिया जाता है महात्मा गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड, ये आपको दिया जाता है। द अवार्ड वॉज गिवन फॉर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन फॉर द कंट्रीब्यूशन फॉर टूवर्ड द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन थ्रू द नॉन वायलेंस गार्डियन फिलॉसफी। जिन्होंने गार्डियन फिलॉसफी जिन्होंने अच्छे से वर्क किया नॉन वायलेंस के रिगार्डिंग जिनमें पर्सनस ने, उन सभी को ये आपका दिया जाता है अवार्ड, आपका महात्मा गांधी अवार्ड जो आपका होता है। दिस अवार्ड कैरीज द 10 मिलियन कैश। इसमें क्या दिया जाता है? 10 मिलियन कैश दिया जाता है अवार्ड्स के रूप में। और इंस्टीट्यूटेड बाय द 1995 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1995 से इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी देने की। इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर द इंटरनेशनल पीस ऑन द लाइन्स ऑफ द नोबल प्राइज़। ये प्रेजेंट किया जाता है इंटरनेशनल पीस ऑन द लाइन्स ऑफ
नोबल प्राइज़। आई होप जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सारे अवार्ड्स को आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो आपका लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड जो है आपका वो किस लिए दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जो है आपका इंपॉर्टेंट है। जिन भी स्टूडेंट्स ने, जिन भी कैंडिडेट्स ने लबासना अवार्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने यूपीएससी के एग्जामिनेशन को क्लियर किया और जिनकी फील्ड में जिनका एम है यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करना, वो एक बार लबासना ज़रूर जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ द एक्सीलेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक एंड मैनेजमेंट। ये आपका एक्सीलेंस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एकेडमिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए अवार्ड दिया था लबासना में। इंस्टीट्यूटेड फॉर द 1965 से ये लबासना अवार्ड की शुरुआत की गई थी। लबासना का फुल फॉर्म क्या होता है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड होता है, और इसमें जो गिवन एनुअली टू द पर्सन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग एंड गुडविल अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने अच्छे से वर्क किया है और जिन्होंने इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग गुडविल जिनकी अच्छी है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे, ये एनुअली ये अवार्ड आपका लबासना अवार्ड दिया जाता है। याद रखिए गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड जो होता है वो आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, अशोक चक्र, ये होते हैं आपके गैलेंट्री अवार्ड्स जो आते हैं। आपको परमवीर चक्र दिया जाता है। इट इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, जिन्होंने ब्रेवरी का वर्क किया है इंडिया में, हाईएस्ट अवार्ड ये आपको दिया जाता है परमवीर चक्र। महावीर चक्र इज़ द सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री award. Third one is the Veer Chakra is the third highest gallantry award, and Ashok Chakra is the highest peacetime gallantry award. ये सारे जो आपकी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इंडिया में, ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। आई होप ये सारे अवार्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने टोटल जो भी इंपॉर्टेंट थे अवार्ड के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको सारे अवार्ड्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई आपको डाउट होता है सारे अवार्ड्स के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपको डाउट होता है ज़रूर पूछ लिएगा, और आई होप अपने कमेंट जो होगा ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो तो सॉल्व होगी, और जो भी मेरी मिस्टेक्स होंगी हम आगे वाले वीडियोस में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप स्टैटिक जीके की क्लास सेकंड आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।